बैठाते का हो बेटा जी हो सरबन लाख बरीस आइए खलिया निर्मल खीर। सानतन से कहा बेटा आज खीर मिला है खाने के लिए। सरवन को शंका हुआ कि जरूर दाल में कुछ काला है। सरवन लाठी लिया और सरवन सोचा कि सबसे पहले भंडार घर को चेक किया जाए, पहले रसोई घर को चेक किया जाए, चूल्हा को चेक किया जाए। लाठी लेकर सरवन कुमार पहुंचा रसोई घर में। बारी सरवन देखा कि एक हंडी दुई पेट बनाबा एक में खीर एक महीर चावा। सरवन देखा एक हरिया में दो गो पेट, एगो में मही है एगो में खीर है। सरवन लाठी लेकर के चूल्हा को फोड़ना शुरू किया। सरवन कहा कि बापनी आज तू सरवन जैसे बेटा के चरित्र में दाग लगा दिया, दाग लगा दिया तू सरवन को। जो माँ बाप इस सरवन को पाने के लिए नेत्र का रोशनी गमा दिया और तुम मेरे माँ बाप को घुरझोर खिला दी। एक हरिया में दो गो पेट। सरवन कहा या तो तू रहेगी या तो मैं रहूंगा। लाठी लेकर के विद्या के बदन पर 50 लाठी खींच दिया। कहा चल जा मेरे घर से, नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे। आज सरवन जैसे बेटा के चरित्र में तू दाग लगा दी। जब इतिहास को लोग पढ़ेगा तो सरवन को गाली देगा कि सरवन की पत्नी सरवन के माँ बाप को घोर खिला दी। तो हमारे माँ बाप को, मेरे भगवान को बारे सरवन माता पिता को भगवान से बढ़कर के सरवन मान रहा। लेकिन आय तो छोरा का कनियन जे कहते हुए है सुनते है बेचारा के लोढ़ी से मारे छे बचता वाले। हाँ बस का भात खाइल दे छे इनका, बुझली मार जे होय छे बस का देलक कि खाइल। घर एकना बटरै छे, चौका बर्तन करे छे सरकार। हाँ घर के जत्ते काम होते बर्तन अरी अपने समझै छे। आ जो कनियन के बात नहीं मानते थी हो बेचारा के घिसेटे लिखे। की तरफ से 50 रुपए का दान है। सरवन पत्नी को कहा निकल जा मेरे घर से, नहीं चाहिए तुम्हारी जैसे जीवन साथी मुझे जो माता पिता की सेवा में विघ्न डाल दे। अब सरवन की पत्नी सोचने लगी कहां जाऊं। सरवन की पत्नी का दिल दिमाग बदलता है। सरवन की पत्नी सोचती है, सरवन कहा पापनी याद कर एक दिन तुम भी बूढ़ी होगी, ये शरीर नश्वर है, तुमने भी पीछे तुम्हारे बच्चे होंगे। आज तुम मेरी माँ को घोरजोर खिला रही है, जब तुम बूढ़ी होगी तो तुम्हारा भी बच्चा तुमको घोरजोर देगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। सरवन कुमार की पत्नी का दिल दिमाग बदलता है। सरवन की पत्नी सरवन के चरण में गिर पड़ती, पतिदेव ये भाग्य से गलती हो गई, पतिदेव पतिदेव हमें क्षमा कर दीजिए। सरवन की मां कही सरवन खबरदार तो तुम मेरी पुतों को एक थप्पड़ भी मारा। आज देखियो कमधाई पार्टी ले लेके पुतों को। सरवन के माँ बाप का सरवन अगर तू मेरी पुतौ विद्या को घर से निकालेगा सरवन हम ही नहीं समझेंगे तू हमारा बेटा है, हम तुमको श्राप दे देंगे। सरवन कुमार कहा देख विद्या, जिस माता पिता को तू घोरजोर खिलाती थी आज तुम्हारे चलते बेटा को श्राप देने के लिए तैयार। सरवन की पत्नी गलती को और ये हमारे रामविलास बाबू हैं,
खोजा बाजार मुंगेर की रहने वाले, इनकी तरफ से 105 रुपए का दान, रात्रि में भी इनकी तरफ से दान था। आइए इनके दान को स्वीकार करते हुए एक निर्गुण याद आ गया। ए लोगवा कवन गुनमा पाके तराइल बारे, ए गोरिया कवन गुनमा पाके तराइल बारे, माया में मुँह लाइल बारे ना, ए गोरिया कवन गुनमा पाके रहे ना ऐसा ना जवानी उतरे मुँह से एक दिन पानी, रहे ना ऐसा ना जवानी उतरे मुँह से एक दिन पानी। ए बाबूजी ये जवानी रहने वाला नहीं है ना, एक दिन ये जवानी चला जाएगा। और याद करिए यहाँ से हम जब चलेंगे तो क्या लेकर जाएंगे, काली हाथ जाना पड़ेगा। रहे ना ऐसा ना जवानी उतरे मुँह से एक दिन पानी, रहे ना ऐसा ना जवानी उतरे ऐसा ना जवानी रे उतरे मुँह से कभी न पाए, नकली उजराइल बारे, माया में मुँह आलाइल बारे ना, तराइल बारे, माया में मुँह आलाइल बारे। श्रवण कुमार की पत्नी का दिल दिमाग बदल रहा है। श्रवण कहा याद कर एक दिन तुम भी बूढ़ी बनेगी ना। श्रवण की पत्नी आज अंधे सास ससुर के चरण को पकड़कर क्षमा मांगती है। श्रवण कुमार माँ के बगल में बैठकर कहा, माँ ये बता माँ तू अंधी कैसे हो गई।
माता पिता के बगल में बैठकर श्रवण पूछ दिया। श्रवण की अंधी मां ज्ञानवती और पिता शानुत्तन ऋषि रोने लगा। कहा, हो बेटा, अरे मत पूछ बेटा श्रवण, इस निर्दयी जमाने में अरे आंखों की रोशनी को चुकी हूँ तुम जैसे पुत्र पाने। आंखों की रोशनी को चुकी तुम जैसे पुत्र पाने। आंखों की रोशनी को चुकी तुम जैसे पुत्र को पाने। आंखों की रोशनी को चुकी तुम जैसे पुत्र पाने। कहा, बेटा तुम्हीं को पाने के लिए मैं आंख का रोशनी गमा दी। सारी बात सुनाती है। श्रवण उसी समय मन में दृढ़ संकल्प लिया कि जब मेरे माँ बाप मुझे पाने के लिए अपने आंख के रोशनी को गमा दिया, तो हम भी माता पिता के रोशनी को लौटाने के लिए इस शरीर को गमा देंगे। श्रवण कुमार आज गया संदीप मुनि के गुरु विश्वामित्र के पास। गुरुजी देखा कि श्रवण बड़ा परेशान। कहा, श्रवण बड़े चिंतित हो तुम। श्रवण कुमार कहा, गुरुदेव चिंता का कारण मेरे माता पिता का अंधापन है। जब भी घर जाता हूं जैसे माँ पिता को देखता हूं नेत्र से गुरुदेव कोई उपाय है, कोई रास्ता है जो मेरे माँ बाप के आंख का रोशनी लौट जाए। देखिए ठाकुर जी बड़े दयालु, एकदम हिस्सा में कोई कंजूसी नहीं कर रहे। हमारा जो हिस्सा बन रहा है, गवैया का हिस्सेदार होता है ठाकुर जी पंडित जी न। देखिए हम तीनों आदमी एक के जजमान के न। जय हो सबको यहाँ से मलाह है जाना पड़े। आइए चर्चा कर रहा था। गुरुजी कहा, श्रवण कुमार एक उपाय है, तुम्हारे माँ बाप देख सकते हैं। श्रवण कहा, कौन उपाय गुरुदेव? गुरुदेव कहा, श्रवण यद्धा यंधी को नियम सहिती यदि तीर्थाटन करवा दिया जाएगा, हर एक नदी तालाब का पानी आंखों में लगा दिया जाएगा। सच कहा